अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 तारीख 31 जुलाई 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सत्तान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर बाकियों की तरह ये चूंकि हर महीने में इसका ओज, शरफ और सात, नेगेटिव, ये सारे मामला चलते हैं। हबूत जो है वो इसका अकरब में होता है, इसी तरह इसको बवाल जो आता है थोड़ा तकलीफ में आता है, इरिटेटिव होता है, इससे मुतल्लिका मामला वो जो जद्दी में जाता है, कैप्रिकॉन में होता है। तो इन अय्याम में क्या करते हैं हम लोग, सदकात वगैरह देते हैं या माली लेन देन जो उसमें मुशावरत का जो वो सिलसिला जारी रखते हैं और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से गाइडलाइन जरूर लेते हैं। तो इसी तरह से 27 और 28 जुलाई को जो आपका हाकिम सारा कमर है वो शरफ में होगा, जबकि 31 जुलाई को उरूज पर होगा। ये 3 दिन जो हैं ये आपके लिए खासे नेक और साद अय्याम साबित होंगे। बहुत सारे फायदा आपको इस दौरान मिल सकेंगे और इस दौरान अगर कोई काम नया शुरू करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा है। 25 जुलाई को आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं या आपके तख्लीकी काम जो हैं, क्रिएटिव आपकी एक्टिविटी है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, सराहा जाएगा। 26 जुलाई को आपके हासदीन जो हैं, आपके दुश्मन जो है, खुफिया दुश्मन, वो ज़ेर हो सकेंगे। कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 27 जुलाई को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। शरीक हयात का ताउन भी इसमें आपको हासिल रहेगा। 28 जुलाई को आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मामला सर अंजाम दे सकेंगे। 29 जुलाई को मुलाजमती उमूर एहसन तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। 30 जुलाई को आपके समाजी उमूर बेहतर तौर पर चल सकेंगे, जबकि 31 जुलाई को अजीज़ व करब आपकी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो मामूल से बढ़ के साद असरात के हामिल दिन है वो 27, 28 और 31 जुलाई, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 से 31 जुलाई हालत उरूज में होगा, जिसकी वजह से कई एक कामों में आपको मुस्बत कामयाबियां मिलेंगी। जारी उमूर जो है उनमें आसानियां आ सकेंगी और आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। प्यार मोहब्बत के जज्बात आपके उरूज पर होंगे और आपको बस यूं लगेगा जैसे बस हर जगह से आपको बाकी मामला अगर पीछे भी रह जाए लेकिन प्यार जरूर मिलना चाहिए, आपको तवज्जो मिलना चाहिए। अटेंटिव बहुत ज्यादा होंगे, दूसरों की तरफ आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए, लियो वालों के लिए, वो ये है कि आपकी सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, क्रिएटिव माइंडेड होंगे आप, शार्प माइंडेड होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो काम है वो बआसानी अंजाम दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जुलाई को बच्चों की तरफ या छोटे बहन भाइयों की तरफ आपकी खास तवज्जो मबजूल रहेगी। 26 जुलाई को आपके शराकती जो मामलात हैं वो खासे बेनिफिशियल साबित होंगे। 27 जुलाई को आपकी आमदनी में इजाफा होने से माली मसाइल और परेशानी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 28 जुलाई को वालिदैन की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा और इसके साथ साथ दोस्त अहबाब जो हैं वो भी आपसे ताउन करेंगे। 29 जुलाई को रूहानियत के शौक में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकता है। 30 जुलाई को जरूरत के तहत आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। 31 जुलाई को आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अपने हकूक के लिए स्टैंड अप हो सकते हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। लेकिन जो एहतियात करना है वो आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए आपको खासा मोहतात रहना होगा। और जो रूहानियत के जो शौक में इजाफा है वो ज़ाहिर अगर नजर नहीं आता तो उससे ये भी मुराद होती है कि आपका अल्लाह की तरफ रुजू होगा। बहुत सारे मामलात अगर आपके अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है तो आपका तवक्कुल, आपका ईमान ज्यादा मजबूत होता है, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है और आप अपने मामलात को पूरी कोशिश करने के बाद अल्लाह की तरफ अगर रुजू करके छोड़ देते हैं और उसका रिजल्ट अल्लाह की तरफ से, तो यकीनन ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि खालिक की कायनात जो है वो आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा गलत या बुरा नहीं कर सकता। क्यों कि उसको बुरा करना शायद आता ही नहीं है, वो तो प्यार करता है अपनी मखलूक के साथ और आखिरी हद तक। इसलिए अपने ईमान को ज्यादा मजबूती की तरफ लेके जाइएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव यानी साद असरात के हामिल दिन या मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन, दोनों ही कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा तारत 5 था 30 जुलाई जायजा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके खुफिया दुश्मनों को ये आश्कार कर सकेगा, जाहिर कर सकेगा, आपके सामने ला सकेगा। 27 और 28 जुलाई को तारक यूरेनस तस्लीस के बायस आप नित नए तजर्बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से जो आपको अपने ख्याल का इजहार करने में खासी आज़ादी होगी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में बहुत सारी दकीक बातें करके भी आप अपना मत नजर वाजे कर सकेंगे। 30 और 31 जुलाई को तारक बरीक तरमी के बायस ख्वाह के मसाइल सर उठा सकते हैं, जबकि आपको अपने मसाइल और मुश्किलात से निपटने के लिए और उन पे काबू पाने के लिए आपको इन एडवांस जो है वो प्लानिंग करना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जुलाई को आपके अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 26 जुलाई को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो तख्लीकी कामों की तरफ मबजूल रहेगी, जबकि आपकी सेहत भी आपका साथ देगी, यानी बेहतर हो सकेगी। 27 जुलाई को आप अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है वो तलाश कर पाएंगे। 28 जुलाई को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसन तरीके से हल हो सकेंगे। 29 को बाहमी तौर पर कुछ मामलात में गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मिजाज या आपकी सोच थोड़ा तल्ख हो सकती है। 30 जुलाई को मुलाजमती उमूर आपके मुतासर हो सकते हैं, बी केयरफुल। 31 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं या मामलात हैं वो भी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, मुतहम्मिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इन सारे मसाइल को बड़ी आसानी से आप जो है वो ओवरकम कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल थे वो 27 और 28 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल 30 और 31 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।